बट ड्रामास इंडिया में ही जो है और एक बहुत सक्सेसफुल वक्त ड्रामाज ने गुजारा होंगी और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं और सरगुन करेंगे 5 months from now। हमें सबसे ज़्यादा डर कंटेंट का होता है, जबकि हमें सबसे ज़्यादा डर पैसों का होना चाहिए। तो गाइस आपको तो पता ही है, रवि और सरगुन ने एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है उसके लिए एक नया, एक हम कह सकते हैं ना, एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि आपको मेंबरशिप लेने की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप पूरा एंगेजमेंट रखोगे कंटेंट के साथ। सो रवि एंड सरगुन, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही हटकर आइडिया से आए हो आप लोग। मुझे सबसे पहले ये जानना है, अब आप लोग फुल टाइम एक प्रोड्यूसर जब बन ही गए हो तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या था? एक शो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किस बात का डर होता है? मतलब कंटेंट का, पैसे का, या मतलब कास्टिंग करने का? बोलिए। आई थिंक सबसे बुरी बात यह है कि हमें सबसे ज़्यादा डर कंटेंट का होता है, जबकि हमें सबसे ज़्यादा डर पैसों का होना चाहिए। वी आर सॉर्ट ऑफ वायर्ड दैट वे बिकॉज आई थिंक हम पहले आर्टिस्ट हैं, तो हमारा पहला डर कंटेंट होता है। और मुझे वैसे भी लगता है दैट मनी फ्लोज इफ़ योर कंटेंट इज़ गुड। रफ़ू और लवली लोला को लोगों ने इतना प्यार दिया बिकॉज उन्हें कंटेंट पसंद आया, एंड वी आर रियली होपिंग कि तू आशिकी और हाले दिल को भी उतना ही प्यार दें। कि डर किस चीज़ का लगता है? बिल्कुल मैं और सरगुन सेम पेज पे हैं कि हम जो कहना चाहते हैं वैसे कह पाएंगे कि नहीं, या जितनी शिद्दत से कहना चाहते हैं वो शिद्दत करप्ट ना हो कहीं, वही बात होती है, बस दैट्स इट। आप मतलब वो भगवान ने चाहा, महादेव ने चाहा तो रेवेन्यू जो है वो बहुत अच्छा और कई गुना होकर के आएगा, आना भी चाहिए। बट हम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू मेकिंग अ लॉट ऑफ शोज, अ होल लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम ड्रीमियाता। शोज़ ऑफ कोर्स, टेलीविजन ऑफ कोर्स, ड्रामा होगा ही, फिल्में होंगी और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं और सरगुन करेंगे 5 months from now। सो 6 महीने पहले जब आप लोगों ने डिसाइड किया था कि आप लोग एक यूट्यूब पे एक खुद का चैनल आप लोग डाल रहे हैं, उस वक्त क्या क्या चीज़ें आप लोगों के दिमाग में थी? क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये भी था कि चलेगा नहीं चलेगा, कितना टाइम लगा था आप लोगों को ये सोचने में? एंड सबसे पहले ये आइडिया किसके दिमाग में आया था? आइडिया सरगुन का था पूरी तरह। ये हम पिछले मार्च में इज़ व्हेन वी डिसाइडेड कि हम ड्रीमियाता ड्रामा जैसा एक प्लेटफॉर्म खोलेंगे, एंड दिसंबर में हमारे पहले शोज़ ऑन एयर थे। तो आई थिंक वी वर क्विक टू एक्ट ऑन इट, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमने जिस टाइम पे शुरू करा हमने तब किया। एग्जैक्टली दिस, मतलब आपको लगता है कि उसका जवाब मेरा अलग हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, सेम जवाब है। चैनल का नाम किसने डिसाइड किया था? साथ बैठ के बिकॉज हमें ड्रामा शब्द ज़रूर चाहिए था, बिकॉज था ही तो एक आइडेंटिटी ड्रीमियाता के साथ जुड़नी चाहिए और ड्रामा हम बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब स्टार्टिंग में आया था तो लोगों, कहीं कमेंट सेक्शन में बहुत सारे थे कि मतलब पाकिस्तानी ड्रामास का देख के मतलब कहीं आप लोगों ने भी शुरू किया, बट अब जब शुरू कर लिया आपने तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? सीरियल्स आप अर्ली 90s से देख रहे हैं, उससे भी पहले से देख रहे हैं, तो ये ड्रामा का जो स्रोत है वो हम ही रहे हैं। मतलब इन सैटेलाइट में टेलीविज़न सीरियल्स बाद में बनने शुरू हुए, मगर ये जो हार्ड हिटिंग ड्रामास थे, कुछ के तो मैं नाम भी ले सकता हूँ जो बचपन में मैं देखा करता था। स्वाभिमान था, तो वो भी ड्रामाज ही थे। न्यूआंस्ड इमोशंस थे, न्यूआंस्ड रिलेशनशिप्स थे, बहुत ही पावरफुल और ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग थी, अच्छे डायरेक्टर्स थे, अच्छे राइटर्स थे, हैं भी, अभी भी हैं। मगर एक जो डेली एपिसोड्स डिलीवर करने के प्रेशर में थोड़ी बहुत स्टोरी टेलिंग होती है कॉम्प्रोमाइज़, वो हम भी बनाते हैं, टेलीविज़न हमको भी पता है, वो एक वेरिएबल है जो थोड़ा लाइबिलिटी है, बट कुछ नहीं कर सकते, दैट इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस, यू गॉट टू डू इट। बट ड्रामास इंडिया में ही जो है और एक बहुत सक्सेसफुल वक्त ड्रामाज ने गुजारा है इंडिया में, आज भी है, और वही हम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर बनने के बाद सेट पर जब आप लोग होते हो तो एक्टर्स की किन चीज़ों का आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ता है? एंड उनकी मतलब रिक्वेस्ट लेकर जो आप लोग अपने टाइम पे करते रहे होगे, टाइम को लेकर, और भी मतलब बहुत सारी कभी कभी चीज़ें आ जाती है, अर्जेंसी में निकलना पड़ता है, वो सब चीज़ें कितना? कि जल्दी हम समय के साथ ही ख़त्म करें। कुछ एक दिन होते हैं थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, उसमें जनरली सभी कोऑपरेट करते हैं। और सबसे अच्छा बिजनेस आपको किस पे हुआ है? मतलब रफू चक्कर पे या फिर लवली? एक्चुअली हमें दोनों शोज़ पे बहुत अच्छा हुआ है, बिकॉज जिन ऑडियंस ने रफ़ू देखा उन्होंने वो एंजॉय करा, जिन्होंने लवली लोला देखा वो एंजॉय करा, एंड दिस इज़ समथिंग दैट विल गो ऑन फॉर एवर। इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग कि आज फिल्म नहीं है कि चल कर उतर जाएगी, अभी ज़िंदगी भर चलेंगे, जिसको जब मन करेगा वो देख सकते।